बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल। एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया, मौसम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं हम सब। लेकिन मैं हमेशा हर शो में जिक्र करती हूँ प्यारे प्यारे से उन बच्चों का जो स्कूल जा रहे होते हैं बड़ी जैकेट्स पहन के, कैप्स लगा के और अपने आप को कवर करके। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये जो हवाएं चलना शुरू हो गई ना, इन्होंने हमें थोड़ा सा मतलब तबीयतों के नासाजी की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बदलता हुआ मौसम या किसी भी चीज़ का बदलाव जो है वो ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आता है। यहाँ आज शो को स्टार्ट करते ही मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तमाम स्कूल ओनर्स से, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, कि भाई आप तमाम लोग अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा इंसानियत के लिए छोड़ने की कोशिश करें कि बच्चे किसी भी कलर का स्वेटर पहनकर आ जाएं, बच्चे किसी भी कलर की चीज़ें पहनकर आ जाएं, उनको पहनने दें। क्योंकि हर किसी की जेब इतनी इजाज़त नहीं देती है और स्पेशली सर्दी है, बच्चों को जो है वो अपने आप को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि आप लोग ये फ़िरका वारियत या ये वो एक स्पेसिफिक जो हमने बच्चों को ढाल दिया ना इस सांचे में कि जी हमारे स्कूल का ये कलर है, हमारा फॉर्मेट ये है, आपने इसी कलर का स्वेटर पहन के आना है, आपने इसी कलर की कैप पहन कर आनी है। नहीं यार, बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं समझती हूँ बच्चों को पढ़ाना ही वो किस तरह से अफोर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा नरम दिली का मुजाहरा कीजिए और बच्चों को कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए ताकि बेचारे वो अपने आप को सर्दी से भी कवर कर सकें और अपने मतलब अपनी वो चादर में लिमिटेड रहते हुए वह अपनी सारी चीज़ें कर सकें। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखें, मैं समझती हूँ कि बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। तो अगर मेरे दिल से निकली हुई ये बात बहुत सारे लोग मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, उन पर असर कर गई और उन्होंने बच्चों को ये कह दिया कि भाई ठीक है, ये तहजीब और तमद्दुन जो है वो अपना बरकरार रखें इसी तरह से। लेकिन हम फॉर्मेट्स पे नहीं जा रहे, हम बिल्कुल जो है वो कलर्स पे नहीं जा रहे, हम स्पेसिफिकली उसी चीज़ पे नहीं जा रहे कि आप किसी और कलर के स्वेटर्स या किसी और कलर के जो है वो कैप्स पहन के स्कूल नहीं आ सकते। आई नो एक डेकोरम होता है, एक चीज़ें होती हैं बरकरार रखनी पड़ती हैं, बट देयर आर सम पीपल, देयर आर सम चिल्ड्रंस जो कि नहीं नॉन अफोर्डेबल होते हैं। हाँ, बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो कि इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उन्हें चाहिए कि वो अफोर्डेबिलिटी बनाएं बच्चों के लिए और उनको प्रोवाइड करें वो सारी चीज़ें जो उनको सर्दी से बचा सकें। अच्छा जी, ये तो बात हो गई प्यारे प्यारे हमारे बच्चों की जो सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, जिनके लिए मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दिया हमारे तमाम लोगों से जो कि स्कूल ओनर्स हैं उनसे। बट अगर बात की जाए आज के शो के हवाले से, आज का शो हमारा 2 सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होने वाला है। पहला सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उस चीज़ पे जो कि ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है, और यकीनन दूसरे सेगमेंट में भी हम जो बात करने वाले हैं वो भी ज़िंदगियों का ही हिस्सा है, उसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उन दोनों हिस्सों के बारे में, उन दोनों सेगमेंट्स के बारे में बताने से पहले आज स्टार्ट में हम ये बात करना चाह रहे हैं, आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी बहुत मज़ेदार सी चीज़ें हैं मेरे पास बात करने के लिए। मैं हमेशा रेलेवेंट टॉपिक्स को लेकर चल रही होती हूँ, हमेशा रेलेवेंट चीज़ों को लेकर चल रही होती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, मैं कहीं भी कुछ अच्छा पढ़ रही होती हूँ तो मैं उसको फ़ौरन नोट डाउन कर लेती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ आती सडनली क्विकली और मैं उसको राइट डाउन कर लेती हूँ कि नहीं यार, जब सुबह लाइव आऊँगी अपने व्यूअर्स के सामने तो उनसे ज़रूर ये बात करूँगी। यहाँ अगर हम बात करें आज एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो आजकल बड़ा मुद्दा बना हुआ। आजकल क्या, ये एक इमोशन है, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक इमोशन है। इमोशन क्या है? बहुत सारे लोग, चाहे उसमें मर्द हजरात शामिल हों चाहे उसमें ख़वातीन शामिल हों, जज्बाती होता है। और मैं समझती हूँ कि जज्बाती होना आपकी अपनी ज़िंदगी को बड़ा मुतासर कर देता है। आप किसी भी तरह जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को शायद कहीं मिस कर जाते हैं अगर आप जज्बाती हैं, अगर आप सेंसिटिव हैं। अगर बात की जाए औरतों की, तो औरतों में जज्बातीपन मर्दों से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक्सेप्ट करें इस चीज़ को। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां मुझे देख के शायद ये भी बोल रही होंगी कि भाई ये तो मतलब पैरेलल कंपैरिजन नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। औरतों में जज्बातीपन, औरतों में जो है वो एक
एकदम से सेंसिटिव हो जाना, एकदम से चीज़ों को सोच जाना, ये मर्दों से ज़्यादा होता है। मर्द कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू द लेडीज साइड तो आप हो जाता है हमारा थोड़ा सा, हम जज्बाती हो जाते हैं, अचानक से कुछ ना कुछ उल्टा सोचना शुरू हो जाते हैं, जज्बातीपन की बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये यकीनन हमें ख़ुद को तो समझनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में शामिल होने वाले पार्टनर्स यानी कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो भी ये बात समझ लें कि भाई औरतें ज़रा ज़्यादा जज्बाती होती हैं, तो उनको उस तरह से हैंडल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमेशा से मैं समझती हूँ कि एक औरत जो होती है उसको एक ऐसे मर्द की ख्वाहिश होती है जो कि मुस्तकिल मिजाज हो। मुस्तकिल मिजाजी का क्या मतलब है? जो कि अपनी बातों पर कायम रहे, या जो औरत के मूड स्विंग्स को या उसके जज्बातीपन को हैंडल करने का तरीका जानता हो, उसको ये पता हो कि किस तरह से जो है वो प्रॉपर चीज़ों को जो है वो लेकर चलना है। मैं समझती हूँ कि अपने रवैये में, अपने अमल में पुख्ता होना, ठीक है, औरत को किसी भी किस्म की उलझन में ना मुब्तला करना, ये एक मुस्तकिल मिजाज मर्द जो है वो होता है। अच्छा, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो यकीन जानिए औरत आपको आपकी खामियों के साथ एक्सेप्ट कर लेगी, आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेगी, आपके अंदर के ऐबों को छुपाने की कोशिश करेगी, जग हंसाई का कभी भी आपको बाइस नहीं बनने देगी। लेकिन हमारे बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाली औरतों को तब खो देते हैं जब वो उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, तब खो देते हैं जब वो उसे निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके इमोशंस को अहमियत नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे अरे भाई अभी मुझे बहुत काम, मतलब होते हैं बहुत सारे मर्द हजरात हमारी सोसाइटी में ऐसे भी हैं जो नहीं सुनते अपनी बेगमात की बातों को, ठीक है ना। अब वो सही है, आपको अपने शोहर को एहसास दिलाना चाहिए कि भाई आप को क्या सोच रही हैं, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की नीड है, आपको शॉपिंग पे जाना है, आपको मेकअप लेना है, आपको बाहर घूमने जाना है, क्योंकि अल्हाम तो नहीं आएगा ना आपके शोहर को, वो बेचारा भी थका हारा मतलब अपने घर वापस आया, या उसने भी अपनी जॉब की 10 चीज़ों पे जो है वो मुंह देना होता है जिसे हम बात कहते हैं। तो लेकिन आपको थोड़ा सा खुद भी कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शोहर हजरात को भी ये ख्याल होना चाहिए कि भाई मैं थोड़ा सा खुद से भी देख लूँ, खुद से भी नोट डाउन कर लूँ, खुद से भी चीज़ें देख लूँ। अच्छा, मैं समझती हूँ अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपकी बीवी है और वो बड़ी मायूस है और उसका मूड अच्छा नहीं है, उसके मूड को कोई थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस आ रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप देखें कि कहीं आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी है जो उसको बुरी लग गई है। ये औरतों का है थोड़ा सा, भाई मैं माजरत ख्वाह हूँ तमाम मर्दों से इस बारे में बात करते हुए कि थोड़ा सा है ये ख़वातीन का हमारा कि हम अपने इमोशंस को क्यों नहीं भाई इजहार करते। आप कह दो, डू एंड से वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप कह दो मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, जिससे ना आपको आप हमेशा मर्दों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो है वो बोलें कि भाई क्या हुआ है, पहले वो आपसे 10 बार पूछें, 11वीं बार आप उनको बताएं। देखिए बात बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी, रिश्तों में तलखियाँ बढ़ जाएंगी, कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियाँ बढ़ जाएंगी। और मर्द हजरात को ये बात सोच लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि आपकी जो दौलत है, आपकी जो शोहरत है, आपकी जो इज़्ज़त है, वो आपकी बीवी की दुआ से है। आपके घर में बीवी है, आपने उसको बहुत अच्छा रखा हुआ है, आपने उसको जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा रखना सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपनी बीवी पे जो है वो पैसे लुटा रहे हैं, आप अपनी बीवी को कपड़े दिला रहे हैं, आप अपनी बीवी को जो है वो शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं, आप अपनी बीवी को घुमाने लेके जा रहे हैं, बाहर खाना खिलाने लेके जा रहे हैं। अच्छा रखना सिर्फ यही नहीं होता, अच्छा रखना ये होता है कि आपकी बीवी मेंटली कितना सुकून में है, आपकी बीवी को कोई किसी किस्म का डिप्रेशन तो नहीं है, आपकी बीवी को कोई बात तो नहीं बुरी लगी। तो ये चीज़ होती है आप अपनी बीवी को अच्छा रखें। बात सारी यही है कि बस कोशिश करें कि अगर मर्द है तो वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, अगर औरत है तो वो अपने शौहर का ख्याल रखे। दोनों को मिलकर एक मजबूत मुआशरा बनाना होता है, एक अच्छा घर चलाना होता है। मैं बात कर रही थी स्टार्ट में कि आज का शो हमारा 2 सेगमेंट्स में मुश्तमिल होगा। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे उस चीज़ पे जो कि दुनिया की ज़रूरत है, जिससे दुनिया चल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि और मज़ीद किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं और मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं आईटी में, और इस वक्त जो काम हो रहा है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बना रहा है। और जब हम जाएंगे अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है हमारी तमाम प्यारी प्यारी बहनों का, क्योंकि वो सेगमेंट होगा हमारा फैशन वाइब्स।
तो अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। अब जब आएंगे ब्रेक से वापस तो पहला सेगमेंट शुरू करेंगे, गेस्ट हमें हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, इसी तरह से थोड़े से इंतजार में नई सुबह में हम फौरन से वापस आ रहे हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज का शो हमारा 2 सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होने वाला है। देखिए टॉपिक्स हम कुछ ऐसे लेके बैठे हैं जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम टाइम में कम चीज़ों में ज़्यादा आप लोगों की फ़ायदे की बातें हम कर सकें। शो का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं। आपने कैसे बनना है शो का हिस्सा ये आपको पता है। लाइव कॉल्स के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं शो को। अगर आपके हैं कोई भी सवालात तो आप भी कर सकते हैं सवालात। पहला जो हमारा सेशन है या पहला जो हमारा सेगमेंट है वो इस वक्त हमने स्टार्ट किया, दैट इज़ आईटी सॉल्यूशंस। मैंने आपको कहा कि इस वक्त माशरे में कुछ भी जो भी चल रहा है दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो मैं समझती हूँ कि आईटी के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, आईटी के अलावा एक और चीज़ भी आज आप लोग सोच रहे होंगे कि यार नुदरत जो है वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ब्राइट कलर पहन कर बैठी हुई है, क्या हो गया है, कोई टेंशन है? टेंशन नहीं है भाई। मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहनों को बताया था कि जल्दी जल्दी अपने अपने सारे काम निपटा लें, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम जो सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा फैशन वाइब्स, जिसमें हम बात करेंगे क्योंकि सीजन चल रहा है शादियों का। तो मैंने सोचा आज मैं भी एक अच्छा सा वार्डरोब वेयर करती हूँ, और ये वार्डरोब जिन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है कुछ देर बाद वो हिस्सा बनेंगी शो का, लेकिन मैंने कहा जिक्र पहले हो जाना चाहिए। तो मैंने इस वक्त वेयर किया हुआ है फैशनेजिया बाय शाइना अनवर, और बहुत ज़बरदस्त इनका ये आउटफिट है। और इनके और बहुत सारे आउटफिट्स हैं जो कि अभी थोड़ी ही देर बाद शो का हिस्सा बनने वाले हैं, और आप तमाम लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपने वार्डरोब में ये सारी चीज़ें ऐड करना, ये सारे कपड़े ऐड करना, तो आप भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द पॉइंट। अभी हम बात जिस पर करने वाले हैं, हम हमेशा बात करते हैं, हमने ढेरों बातें की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त मैं समझती हूँ कि दुनिया में, पूरी दुनिया में आप मुझे देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। आप लोग हमें कॉल करते हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये गैजेट है ना जो हमारे पास, ये एक गैजेट, इसके अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से पॉजिटिव यूज़ करते हैं, किस तरह से नेगेटिव यूज़ करते हैं। बिजनेस सब करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको आपका माइंडसेट हमेशा बिजनेस वाला होना चाहिए, जॉब वाला नहीं होना चाहिए। तो आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कुछ माहिर ऐसे लोगों ने जो कि काम कर रहे हैं जी आईटी सॉल्यूशंस पे, और मेरे साथ 3 लोग मौजूद हैं। मैं पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगी क्योंकि फीमेल लेडीज ऑलवेज फर्स्ट ना। तो ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ, और आज उनसे हम बात करेंगे, उनसे ज़रूर इस बारे में पूछेंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को मज़ीद अच्छी तरह से मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग करना एक बड़ा मुश्किल शोबा है। एंड व्हेन इट कम्स टू द लेडीज़, तो हमारे लिए, हम तो कर लेंगे, सब कर लेते हैं, मसला नहीं है हमारे लिए, वी कैन डू एनीथिंग। तो हमारे साथ इस वक्त नई सुबह के सेट पे मौजूद हैं आमना, जो कि टेक्नोमाइट्स लैब की सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, वेलकम टू माय शो। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सुबह सुबह उठना है, नो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमें तो आदत पड़ गई है, लेकिन अभी आपसे ज़रूर हम मार्केटिंग के हवाले से भी बात करेंगे। आते हैं अपने राइट हैंड साइड पर। आईटी सॉल्यूशंस की जब बात की जाए तो मैं समझती हूँ कि एक रूफ के नीचे जब बहुत सारा काम हो रहा हो, एक बिजनेस को हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ये बेड़ा जो लोग उठाते हैं, कि जो लोग फाउंडर्स होते हैं, उनकी बात करना या उनको जो है वो बुलाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं सभी खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू माय शो। सभी के साथ एक और पर्सनालिटी मौजूद है हमारे पास जो कि सीटीओ हैं, और मैं समझती हूँ कि उनसे भी मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज हमने करने हैं रिगार्डिंग आईटी सॉल्यूशंस। तो मेरे साथ इस वक्त सादिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू नई सुबह। अच्छा जी, शो स्टार्ट हो गया। आपके भी कोई भी सवालात हैं आईटी सॉल्यूशंस के हवाले से तो आप भी हमसे कर सकते हैं। सबसे पहले सभी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो आईटी के अंडर काम कर रही है, हम आईटी के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो आप इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए, क्या देखते हैं इस वक्त हमारी आईटी इंडस्ट्री किस लेवल पर स्टैंड कर रही है? देखिए अगर हम इकोनॉमिक बेस पे जाते हैं ना, तो पाकिस्तान की इस वक्त 60+ % इकोनॉमिक्स ही वो आईटी पे डिपेंड करती है। लाइक अगर जब हमारे पास कोविड आया था
2020 में 2019 में, तो हमारा तकरीबन प्रॉपर सेक्टर जो हमारा आईटी में चला गया था। वो पूरा डिपेंड कर रहा था, वो कोई सी भी एप्लीकेशन हो या कोई भी अपनी प्रोग्रेशन हो, बिजनेस हैं वो पूरे डेवलप जो कर रहे थे, जो बेस डिपेंड कर रहे थे वो आईटी पे ही कर रहे थे। तो हमें अपने आप को आईटी में ग्रूम करना इतना ही लाजमी था, मतलब जब वर्ल्ड चेंज हो रहा था हमें उसके साथ साथ चेंज होना लाजमी है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब हर चीज़ आईटी पे ट्रांसफ़र हो रही है तो बिज़नेस कोई सा भी हो उसमें अपनी प्रमोशन, ब्रांडिंग, चीज़ें जितनी भी चीज़ें हमने वो आईटी पे ही शिफ्ट करनी पड़ती हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान अब जो स्टैंड कर रहे हैं ना, अब आप चले जाएँ किसी एप्लीकेशन पे चले जाएँ, लाइक फूड पांडा है, फूड पांडा लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, और अगर आईटी में हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते तो फूड पांडा के जरिए हम लोग खाना घर पे कैसे मंगाते हैं। मतलब जितनी भी तो हर चीज़ एप्लीकेशंस है, हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। और तो बेसिक बन गई है हमारे लिए बेसिकली आईटी जो ना, तो बेसिक नीड ही है ये एक तरह बेसिक से। नीड ही है ये। आमना, मार्केटिंग किसी भी शोबे में देखी जाए तो बड़ी ज़रूरी है। अगर आप क्लॉथिंग ब्रांड चला रहे हैं तो भी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी शोबे में आप बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। हम किस तरह से एक छोटे बिजनेस को, यानी कि अगर कोई हमारी लेट्स सपोज फीमेल है, वो काम कर रही है घर से, एंटरप्रेन्योर है, तो वो किस तरह से क्या क्या मार्केटिंग चीज़ें ऐसी हैं जो कि टूल्स यूज़ करे ताकि वो उसकी ब्रांड की या उसकी चीज़ों की अच्छी मार्केटिंग हो सके? देखिए, इसमें सबसे पहले ये है कि पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी और वो बहुत लिमिटेड एरिया तक उसकी रीच होती थी। तो अब जो है वो टेक्निकली इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि हम एक छोटे से बिज़नेस को भी डिजिटली वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली स्केल कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स या फीमेल्स जो बेसिकली आजकल अपने बिज़नेस खुद रन कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छी एजेंसी या किसी भी अच्छे जो है वो मार्केटर का उसको चूज़ करें, और फिर उसके बाद वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं जो उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। जैसे कि कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो मिसगाइड भी कर सकती हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए। और वो कुछ डिजिटल मार्केटिंग में कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं इनिशियली जिनको चूज़ करें, जैसे उनका बिजनेस स्केल करे फिर वो कुछ जो हाईली कॉस्टली प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी तरफ मूव करें। ठीक। अच्छा, जैसे आपने बात की कि पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, तो मैं समझती हूँ शायद आप फ्लायर्स और पम्फलेट्स की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली, ऐसा ही है ना? बिलबोर्ड्स, फ्लायर्स, ब्रोशर वगैरह। तो आप अभी क्या समझती हैं, मतलब वो मार्केटिंग अगर इस वक्त इस दौर में भी की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग को कम्पीट कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी एक तो वो कॉस्टली बहुत पड़ती है, दूसरा उनकी रीच लिमिटेड होती है और उनको भी जो है वो आगे कन्वे करने के लिए बहुत सारे पर्सन्स की नीड पड़ती है। अब वो पर्सन्स जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं टूल्स पर, तो अब हम डिजिटली बहुत ही स्मार्टली बहुत ही कम टाइम में अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें देख रहे होंगे जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या जिन्होंने अभी नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं भी कुछ भी कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया हो या किसी भी काम में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उसके लिए मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई डोर स्टेप पे जाके किसी की, और यहाँ तो एक हमारे एनवायरनमेंट में एक मसला ही ऐसा क्रिएट हुआ है कि अगर हमारे डोर पे कोई आ भी जाता है कोई बात करने के लिए, तो हम लोग फ़ौरन डर खौफ ऐसा बैठा हुआ है कि पता नहीं कोई स्कैमर ना हो। और आजकल तो इतने सारे लोग स्कैम कर भी रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से हटके आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या क्या उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए आईटी सेक्टर में अपने आप को लेवल अप करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे आपका मेन कॉमन आपकी वेबसाइट। ठीक है, लोग सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं होती। अगर वेबसाइट पर आप फोकस करते हैं और आप उसको SEO करते हैं उसके अंदर, जो कि आपकी गूगल की मेन उसकी रूट है, आपको दूसरे लोगों से कम्पीट करना है तो आपको SEO करानी पड़ती है। बिल्कुल। लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ मेटा एड्स लगा लेंगे, स्नैपचैट्स पे स्टोरीज कर लेंगे, या तो आप किसी को स्नैप्स भेज देते हैं, आप अपनी SEO करना भूल जाते हैं। तो जब SEO नहीं करते ना तो आपका ना जो ग्रोथ होती है वो आपकी 80% कम हो जाती है। ओके। अगर आप SEO कराएंगे ना तो आपकी 80% ग्रोथ बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप अगर जैसे क्लोथिंग ब्रांड है, अगर मैं उस पर लिख रहा हूँ गूगल के अंदर फीमेल क्लोथिंग ब्रांड्स या साड़ी, कुछ इस टाइप के कीवर्ड्स में डालता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके पास ना कोई बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे होंगे आपके। ऐसा ही है। ठीक है, तो वो कीवर्ड उन्होंने SEO करवाया। वो SEO कराते हैं। वो SEO भी क्या होता है, आपके पास एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस क्या होता है, आपके पास उसमें 6 महीने 8 महीने लगते हैं। सही। वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपके पास क्या है, आपके पास पेड मार्केटिंग से बचाता है। ओके। अब मैं 1 महीने 50,000 60,000 रुपए पेड मार्केटिंग करूं और मैं SEO करूं और वो लॉन्ग टर्म मुझे रिजल्ट दे ऑर्गेनिक, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है।
तो ये चीज़ लोग मिसिंग कर रखते हैं। मैं साथ ही यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये बड़ा भी ट्रेंड चल गया ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स का, इन सारी चीज़ों का। लोग परचेज भी कर रहे होते हैं प्रोफाइल बूस्टअप रखने के लिए कि भाई हमारी प्रोफाइल पे इतने शो हो रहे हों, लेकिन वो एक्चुअली वो ना अगर हम ये बाय करते हैं ना, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं देते। अच्छा, मसला ये है कि हम लोग सिर्फ न्यू पेज बनाते हैं, उस पर 400-500 रुपए के 1000-1200 फॉलोअर्स लाइक्स खरीद लेते हैं, लेकिन वो आपके ना पेज का जो पिक्सल्स है ना उसको डैमेज कर देता है। ये हम टेक्निकल बातें हैं। हाँ, तो ये टेक्निकल बातें हैं। मतलब जब हम एक एड रन करते हैं ना, तो हमारे पास एक एड्रेस होता है, अगर पिक्सल को मैं एड्रेस कह देता हूँ, फेसबुक वो ना आपके पास ना आपके डेटा कलेक्ट करता है। सही है। जब आप वापस ऐड लगाते हैं, हम ऑडियंस रिटारगेटिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उसके पास पूरा डेटा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं ना, तो वो क्या होता है, आपका पेज डैमेज करना शुरू कर देता है। वो आपको शुरू में तो नहीं पता चलता, लेकिन आपको फिर रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये मेरे पास एक बैड सीन है। तो आप इससे बेटर है कि आप लाइक्स कैंपेन चला लें, बगैर क्या नाम है उसका, आप उसको नहीं खरीदे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको मतलब शौकिया मारनी है तो आप फिर सही कर सकते हैं। मतलब कहने का ये कि आजकल के माशाल्लाह लोग भी इतने अवेयर हो गए, उनको पता चल जाता है कि आपके फॉलोअर्स फेक हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मसला ये होता है, अगर जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ ना, और अगर मेरा पाकिस्तान का ब्रांड है, जब मैं अगर लाइक्स मेरे पास है ना, फॉलोअर्स मतलब क्या होते हैं, वो फेक होता है। कैसे जर्मनी के आ रहे होंगे, कई चाइनीज़ आ रहे होंगे, कुछ अंग्रेज़ आ रहे होंगे, तो आप फिर पता चल जाता है कि हाँ ये बाय वाले। तो ये चीज़ आपके पास और दूसरा कि फिर आपका ट्रस्ट हटा देती है फिर वो क्लाइंट से। बिल्कुल। अगर मुझे कुछ चीज़ अगर उससे बाय करनी है, कोई सर्विस है, तो फिर अगर मैं उसके फॉलोअर्स चेक कर रहा हूँ या रिव्यूज चेक कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है वो फेक है, तो फिर आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट ये कि आपके पास से मैं चले गया। मतलब जो आपके पास क्यूरी आने वाली थी, तो मैं चले गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी बात थी ये सादिक ने जो आप लोग को बताई है। मैं भी देख रही होती हूँ, अक्सर मेरे भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि भाई अरे फॉलोअर्स से क्या, फॉलोअर्स तो खरीद लेंगे। बट अच्छा आमना, अगर आपसे बात की जाए, पिक्चर्स, डिज़ाइनिंग, दिखना, ये कितना ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए? देखिए, सबसे पहले इम्प्रेशन आता है, तो एड्स तो लोग चला लेते हैं। हाँ। तो एड्स से उनको कुछ सेल्स भी आ जाती हैं। हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आपकी प्रेजेंस, आपकी ब्रांडिंग कैसी है, आपके ब्रांड कैसे कलर यूज़ कर रही है, आपके लोगो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी जो वॉल है सोशल मीडिया की, फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी, उस पर आप क्या कॉन्टेंट दिखा रहे हैं। कि ऑर्गेनिक जो ग्रोथ होती है ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। एड्स जो होते हैं वो आपके टाइमली होते हैं, आपने 1 वीक के चला लिया, आपने 1 ईयर तक भी इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन जो आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो आपको ऑडियंस से ट्रस्ट दिलवाती है। सबसे ज़्यादा जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो आपके रिव्यूज़ देखते हैं, आपके कंटेंट देखते हैं, आपकी क्वालिटी देखते हैं। वीडियो मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल नाउअडेज के वो वीडियोस जो है वो देखते हैं आपकी, कि आप अपना कंटेंट, आपकी प्रोडक्ट कैसे शोकेस करा रहे हैं। हाँ। तो ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है और ये प्रेजेंस को बहुत बूस्ट अप करती है एज़ कम्पेयर टू पेड ग्रोथ। और मैं समझती हूँ कुछ कलर, जैसे आपने कहा कि आपका लोगो कैसा है, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, ये भी बड़ा मैटर करते हैं। आंखों को अट्रैक्ट करने वाले कलर्स अगर होंगे तो आपकी एग्जैक्टली हर कलर की कुछ थ्योरीज होती हैं। हर कलर कुछ ना कुछ फील या कोई वाइब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हर ब्रांड उसी तरह से अलाइनमेंट करके अपने कलर चूज करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब करना। सादिक, अगर मैं इसी चीज़ को आपसे कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे बताएं कि अगर हम लेट सपोज एक ब्रांड है किसी भी चीज़ का, हम चलो खाने की बात कर लेते हैं, उसकी फोटोग्राफी, उसका मतलब वो प्रॉपर करवाने के लिए नहीं है किसी के पास, सही है, इतना नहीं, वो इतने हाई पेड पे नहीं जा सकता, तो वो रैंडमली अपने कम बजट में रहते हुए किस तरह अपने ब्रांड को एक्चुअली अब तो हमारे पास बहुत से AI टूल्स आ गए। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम AI टूल्स अपना कैमरा रख लेते। पहले क्या करते थे लोग, एक ग्रीन पर्दा यूज करते थे, इन शॉर्ट क्रोमा, ठीक है। अगर वैसे एक्चुअली किसी को पता नहीं होता, इसलिए मैं ग्रीन पर्दा प्रिंट। अरे आजकल सबको पता है क्रोमा क्या होता है। जी, तो मतलब ये अभी भी होता है, अभी भी होता है, लेकिन अब ना इसके बहुत अच्छे AI टूल्स आ गए। आप कुछ नहीं करें, आप अपने AI टूल्स के अंदर आप अपना कैमरा ऑन करें, और आपको क्या नाम है बैकग्राउंड चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट रखें और आपका शूट कर लें।
ठीक है, आपको कलर कंट्रास्ट वगैरह अब आपके पास हर मोबाइल के अंदर एडिट हो सकता है इजीली। ऐसा ही है। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब आप टिकटॉक और सब चीज़ों पे, इंस्टाग्राम पे आप आराम से फिल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आपको कलर कंट्रास्ट सिखाना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत ईजी टू यूज़ है। और अगर किसी को नहीं भी आती तो हमारे पास ऐसे और भी टूल्स हैं जिसके अंदर आप सिर्फ अपना कमांड डालें और वो आपको उस हिसाब से काम करके दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि अब आप 50-60 हज़ार रुपये की शूट कराएं, AI ने आपको बहुत काम आसान कर दिया है। सभी AI ने काम आसान कर दिया इन्होंने बोला, लेकिन नौकरियां भी खाया है AI बहुत सारी। तो मैं इस चीज़ को बताती हूँ आपको। बेसिकली हमने जो शो किया था उसमें इस बात पे बड़ी डिबेट छिड़ी थी कि भाई जो इंसानी नौकरियां हैं, फिजिकल नौकरियां, वो AI खा गया। तो मैंने एक बात कही उस पर, मैंने कहा देखिए अब लेट्स सपोज आप हैं, आप एक फैकल्टी में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि इसमें AI आ चुका है और अब ग्रूम करना है, तो आप क्यों ना अपने आप को ही ग्रूम कर लें उसी चीज़ों को। दैट्स माय पॉइंट कि अगर जब पूरी दुनिया चेंज हो रही है और मैं वही पत्थर रगड़ के आग लगा रहा हूँ, तो मेरे पास लाइटर और माचिस अब अवेलेबल है, तो मैं उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहा। स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन द हार्ड वर्क फॉर नाउ डेज। और देखिए मैं इसमें एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा। देखिए मैं अगर किसी ब्रांडिंग पर जाता हूँ ना, तो मैं अपनी अगर फोकस लोगों पे नहीं कर रहा हूँ, अपनी ही मार्केटिंग पे, अपनी ही ब्रांडिंग पर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं किसी और को कैसे सपोर्ट करूँगा कि आप हमसे काम करवाओ। लाइक अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनी, जो मैं ऑफर कर रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग मेरे पास से हो जाएगी और मेरी अपनी खुद की ही अपीयरेंस अच्छी नहीं है, तो ब्रांडिंग पे से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं जब अपनी अपीयरेंस अच्छी दिखाऊंगा तभी तो लोगों को अट्रैक्ट करूंगा कि हाँ मैं काम करके दे सकता हूँ, और लोग तभी रिलाई करेंगे हाँ ये काम करके दे रहे हैं। ऐसा ही है। तो जब मैं ही अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा, वही एक ही बाउंड्री में कैद हैं हम। एक ही बाउंड्री में कैद करके मैं पत्थर से रगड़ के आगे लगाता रहूंगा, तो लोग फिर स्मार्ट वर्क की तभी जाएंगे कि भाई तुम नहीं कर सकते तो कोई और कर ले। ऐसा और ही जब है। वर्ल्ड ही AI पे ट्रांसफर हो रहा है, देखिए AI इज़ अ मशीन लैंग्वेज बेसिकली। मशीन बनाने वाला भी इंसान ही है, तो जब हम उसको ही रीड नहीं कर रहे हैं अपना खुद बनाने के बाद ही, तो फिर जब हम अपने आप को अपडेट नहीं करें तो हम किसी चीज़ को अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो जॉब तो फिर ऐसे जाएंगी। बिल्कुल। अगर आपने जॉब सेफ रखनी है, अपनी चीज़ें करनी है, तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। सर्दियों में अगर मैं गर्मियों के कपड़े पहनूंगा तो लोग फिर मुझे पागल ही बोलेंगे। तो ऐसा वाला सेम एग्जाम्पल है सही कि अगर अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ के चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दुनिया के ऐसा साथ ही है। चलना है तो फिर एक साथ लेके चलना गो है। विद द फ्लो भी तो एक चीज़ है ना, ज़ाहिर है वो बिल्कुल चलना पड़ता है। अच्छा अगर हम बात करें एक ऐसा सवाल है ये जो मैंने हमेशा, जब भी हमारे पास कोई AI एक्सपर्ट या कोई मतलब IT से रिलेटेड लोग आते हैं, मैं उनसे हमेशा करती हूँ कि चाहे सोशल मीडिया हो, ये मेरा आप दोनों से सवाल है, 1 बाय 1 इसका जवाब दीजिएगा। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे AI हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हो। जहाँ AI और सोशल मीडिया ने ज़िंदगियों को आसान किया, वहीं बहुत सारे लोगों के लिए शायद बहुत सारी चीज़ें मुश्किल भी हुई हैं, लोगों ने इसको मिसयूज़ भी किया है। ये मिसयूज़ हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए मिसयूज़ में जो ना हमारा सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है माइंडसेट। अगर बचपन से ही किसी को ये ग्रूम किया जाए कि तुम कर सकते हो और पॉजिटिव वाइब्स ला सकते हो दुनिया में। लाइक मेरा अगर एक डोमेन अलग था, सही है, मैंने अपने आप को अपडेट किया IT सेक्टर में, कि अब IT सेक्टर में लेकर के आए, चीज़ों को अपडेट करें, तो ये मुझ पर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसके लिए, देखें माज़त के साथ लोगों को बहुत सारी चीज़ों बुरा लगेगा कि इसमें होती है सबसे ज़्यादा कि वालिदैन जो है ना कैसे अपने बच्चों को जो है लेके चल रहे हैं, तरबियत जो तरबियत बहुत कहलाती ज़रूरी है। है। अब एक बच्चे को बचपन से ट्रामा मिल रहा है कि तूने नहीं किया तो ये नहीं होगा। अगर वालिदैन वही कंधे पे आ रख के बोलने कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे भाई हैं, वो मुझे डांटते भी हैं, लेकिन पॉजिटिव वाइब भी देते हैं कि भाई देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन बच्चे को बचपन से रखा हुआ है कि अगर तुमने पढ़ा है तो फेल हो जाओगे। अब बच्चे के अंदर का स्किल्स पढ़ने के नहीं हैं, किसी और चीज़ के स्किल्स हैं, तो अब उस पर उसको मोटिव करो कि हाँ ये काम कर लो। अब हमारे पास जो है मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन स्किल्स अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मोची का काम ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कर सकता हो, लेकिन आज अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे हमारे पास न्यूज़ आई होती है कि भाई मोची का लड़का जो है टॉप कर गया, ठेले वाले का लड़का टॉप कर गया, तो मतलब उनके वाले उनको प्रमोट करने कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर लो। तो हम अगर प्रमोट बचपन से ही नहीं करेंगे उनको, वहीं से ही जब वो पैदा हुए, जब वो चलना सीख रहे हैं, उनको हम एक ट्रामा दे देते हैं कि नहीं तुमने ही करना है, तुमने ही ऐसे लेके चलना है, तुम नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं और फिर वही जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में उनके मिसयूज की तरफ जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे मशहूर हो जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे ऐसे मशहूर हो जाएंगे। तो मतलब वो बेसिकली फेम हासिल करने के लिए अपने आप को जो है फिर
गलत साइड पे गलत साइड पे। आमना, आप, मैं चाहूंगी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम हमारा सेगमेंट का रह गया, इस बात को आप कैसे कंटिन्यू करेंगी? जैसे मैंने पूछा कि भाई मिसयूज भी लोग करते हैं, तो आप तो मतलब मार्केटिंग भी देख रही होती हैं, सारी चीज़ें देख रही होती हैं, तो आप क्या समझती हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, इसमें यह है कि सबसे पहले इन्वायरमेंट, जैसे सभी ने बोला कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक बिल्कुल एजुकेशन बैकग्राउंड था, लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर PPSC, इवन आई हैव क्वालिफाइड वन ऑफ माई टेस्ट, बट सडन मैंने चेंज किया क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया क्लोथिंग का। तो मैंने बहुत सारी एजेंसी से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत हैवीली प्राइस्ड पैकेजेस बता दिए और ऐसी ऐसी टर्म्स यूज़ हो रही थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, और आई वाज थिंकिंग कि ये तो कुछ और ही चीज़ है। फिर मैंने सोचा कि मैं जब हर चीज़ खुद सीखने में क्योंकि लर्नर हूँ, तो मैं क्यों ना खुद इस चीज़ में चली जाऊँ। और फिर मैंने स्टार्ट लिया यूट्यूब से। मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था और कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं था ऑन दैट टाइम। मैंने यूट्यूब से स्टार्ट लिया और उसके बाद जब मेरी अपनी पर्सनल ग्रिप अच्छी हो गई, तब मैंने एक जो है वो ज्वाइन की एकेडमी। तो इसमें यह है कि आपकी पर्सनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और आपकी फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आईटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि इसमें हम डेली काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे फैमिली वर्कर्स या जो भी होते हैं हमारे साथ कोलीग्स वगैरह या दूसरे फ्रेंड्स होते हैं, उनको लग रहा होता है आप करते ही क्या हो, डेली ऑफिस में जाते हो, लैपटॉप पे बैठ के वापस आ जाते हो। तो हालांकि ऐसा नहीं होता, इस पर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती हैं और इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है आपकी फैमिली और सिस्टर्स, ब्रदर, इस तरह सबकी सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद जहाँ आप वर्क स्पेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आप जा रहे हो। मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी रहे हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिलती, तो उसमें आपको खुद स्ट्राइव करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको विद एक्सपीरियंस समझ आता है कि आपकी राइट स्पेस कौन सी है, आपके कोलीग्स कैसे हैं, आपको किस तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले बिल्कुल नहीं आ रही होती, वो हम एक्सपीरियंस जब गेन करते हैं अपनी स्पेस पे जाके सीखते हैं। तो आपकी पर्सनल मोटिवेशन और आपका पर्सनल एम होना बहुत ज़रूरी है सीखने का। यानी कि मैं समझती हूँ कि अगर हम ये बात करें तो गलत नहीं होगी कि अगर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स मिसयूज की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें बड़ा एक मेजर पार्ट फैमिली या बैकग्राउंड प्ले कर रहा है कि अगर आप बच्चे को जो है वो इतना मेंटल स्पेस ही नहीं देंगे कि वो अपने लिए कुछ सोच सके, तो फिर वो शॉर्टकट के चक्कर में यकीनन कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स की तरफ जाएगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया हमारे पहले सेगमेंट के लिए। यकीनन कुछ बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि आप लोगों के लिए भी फायदे का बायस होंगी, और अब जिस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद है। और कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। बच्चे बहुत सारे शायद इस वक्त मुझे ना देख रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ स्कूल का टाइम है बच्चों का, लेकिन रात में जब शो रिपीट होगा तो यकीनन आप लोग देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, अपने पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करें। अपने बिजनेस को, अगर कोई भी यंग लड़का है, यंग बच्चा या यंग लड़की है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ करें। अब निकालें कीवर्ड्स, यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है, सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है। सीखें, कोशिश करें कि हर उम्र में सीखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इल्म हमेशा जो है जहाँ से भी मिले वो हासिल कर लेना चाहिए, और कभी भी ये मत सोचें कि कौन कह रहा है, ये सोचें हमेशा कि क्या कह रहा है, वो सुने जो वो कह रहा है। और एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मजेदार सा फैशन वाइब सेगमेंट आप तमाम लोगों का मुंतज़िर है, और आप लोग भी यकीनन उस सेगमेंट के मुंतज़िर हैं। मेरी वो तमाम बहनें जिनके अनकरीब शादी है या जिनके घरों में हैं शादियां, तो आज उनको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं किस तरह से वो अपना जो है वो ड्रेसिंग लाइन को और मजीद बेहतर कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस वक्त ट्रेंड में है। सब बातें करेंगे। ब्रेक के बाद हमारी डिज़ाइनर हमें ज्वाइन करेंगे। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसा मैंने कहा था कि भाई अब ये वाला सेगमेंट होने वाला है, बहुत मज़ेदार सा होने वाला है, क्योंकि आप तमाम लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे,
और अनकरीब मैंने बताया कि भाई आजकल सीज़न चल रहा है जी शादियों का, और हर घर में देखा जाए तो किसी की खुद की शादी है, किसी की जो है वो कज़न की शादी है, किसी की बहन की, किसी के भाई की शादी है। तो शादियों का सीज़न जब ऑन होता है तो हमने सोचा यार नई सुबह में थोड़ा सा आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी जाए, थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि किस तरह से अच्छे अच्छे से कपड़े आप अपने वार्डरोब का हिस्सा बना सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, कौन से इवेंट के लिए किस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं। तो इस सब के लिए आज मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने जो वार्डरोब वेयर किया है वो वेयर किया है फैशन एशिया बाय शाइना अनवर का, और आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा वार्डरोब है ये। सबसे ज़्यादा मुझे जो इस वार्डरोब ने अट्रैक्ट किया वो इसके कलर कॉम्बिनेशन ने किया है। ऑल्दो यू गाइज नो कि मैं इस तरह के हेवी ड्रेसेस नहीं पहनती है, सिर्फ शो के लिए, मतलब यहाँ के लिए, नई सुबह के लिए मैं आप लोगों के सामने वेयर करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा लाइट वेट है। इस पर भी हम इस वार्डरोब पे भी बात करेंगे क्योंकि हमें इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, जिनके हैं ये प्यारे प्यारे से कपड़े, जो कि हैं एक फैशन डिज़ाइनर और जो आज आपको बहुत अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी टिप्स देने वाली हैं। तो नई सुबह के स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं फैशन एशिया की ओनर शाइना अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शाइना? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, अब बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आपका वार्डरोब इतना अच्छा है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। शाइना बहुत सारी बातें करनी है हमने आपसे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी देख रही होंगी जिनके घर में शादी है अनकरीब या जिनकी खुद की शादी है, तो उनके लिए बहुत सारी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स अब लेनी है। लेकिन पहले हम चाह रहे हैं शाइना आई हैं तो थोड़ा सा हम बैठ जाएं, पहले बैठ के बात करें फिर हम कपड़ों की तरफ आएंगे। तो शाइना चलें प्लीज़, आप अपनी सीट संभालें और मैं अपनी सीट संभालती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ हैव अ सीट। और मैं समझती हूँ कि भाई आज के शो में जो है ना वो हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, हमें बहुत मज़ा आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि कपड़ों की जब बात की जाए, कलरफुल कपड़ों की बात की जाए, व्हेन इट कम्स टू द शादी वाले कपड़े, तब तो वो हर जो है वो लड़की, हर औरत जो है वो उसके फेवरेट ही हो जाता है। तो शायना सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, पूछूँ कि आजकल अभी आप क्या देख रही हैं? वेडिंग सीज़न तो ऑन है, लेकिन क्या चीज़ें जो ट्रेंड में हैं? आजकल ट्रेंड में गरारस, शरारा, हिजार्स ये ज़्यादा इन है, ये ज़्यादा है ना। अच्छा देखा जाए जैसे अब हम कोशिश करते हैं कि भाई जो ब्राइड्स हों उनकी जो ब्राइड मेड्स होती हैं यानी कि जो हमारी कजन्स होती हैं उनके ड्रेसेस भी बड़े सिमिलर आजकल चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि फीमेल वो ब्राइड के लिए थोड़ा सा अलग होना चाहिए ताकि वो लगे नजर आए कि वो ब्राइड है। तो शाइना आप मतलब ये जो ब्राइड मेड्स वाले ड्रेसेस हैं इन पे भी वर्कआउट करती हैं? मैंने ब्राइड मेड्स के बनाए थे अभी ड्रेसेस यूएसए के लिए, तो उसमें ये था कि सारे अंग्रेज भी थे और अपनी देसी भी थे सब, और सबने वही पहने थे, येलो कलर के मेहंदी के ड्रेसेस थे। ओके। तो वो बहुत प्यारे लग रहे थे और ब्राइड का बिल्कुल ही डिफरेंट था। ब्राइड का चटापटी का गरारा था। मतलब वहाँ भी पहनते हैं? वहाँ पे ट्रेडिशन है? अरे बहुत ज़्यादा इन्हें आजकल। अच्छा अभी आप क्या देख रही हैं आजकल हमारे मतलब सिनेरियो में, हमारे ट्रेडिशन में ये मैं समझती हूँ लोगों ने एस्थेटिक और पिंक कलर्स और पेस्टल कलर्स के नाम पे जो है ना अब वो हमारा पुराना ट्रेडिशन कहीं दबता हुआ नजर आ, लेकिन उसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो अभी आप क्या देखती हैं कि आजकल है ये रिवाइव हो रहा है दोबारा? बिल्कुल हो रहा है रिवाइव, और चटापटी तो बहुत ज़्यादा इन है आजकल। मेहंदी में ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं चटापटी ड्रेसेस, और एक मैं लाई भी हूँ अपना चटापटी का ड्रेस दिखाने के लिए। तो उसमें ये होता है कि बहुत कलरफुल सी लुक आती है मेहंदी में, अगर सब लड़कियाँ मिलके पहने, कज़न्स जो ब्राइड की हैं या ग्रूम की हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ही खूबसूरत सी वो महफिल लगती है। हाँ वो एक जब आप कलर्स में होते हैं ना, मेहंदी तो वैसे ही कलर्स का नाम है, जब आप कलर्स में होते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है कलरफुल ड्रेसेस पहनना। अच्छा मुझे ये भी बताइए, ये बड़ा मैटर करता है, ग्रूम की जो बहनें हों या ब्राइड की जो बहनें हों उनको किस तरह से अपना ड्रेस सिलेक्शन करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ब्राइड और ग्रूम की बहनें हों या उनकी मदर हों, उनको अपने हेयर स्टाइल पे भी बहुत फोकस करना चाहिए, मेकअप पे भी बहुत फोकस करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम दूल्हा की बहनें या दूल्हा की माएँ तो हम बहुत ज़्यादा ही कुछ ओवर हो जाते हैं लोगों के मेकअप और ड्रेसिंग्स। लेकिन ये है कि थोड़े डिफरेंट होना चाहिए, जैसे और कज़न्स हैं या उनकी बहनें, दुल्हन की बहनें हैं तो उनके ड्रेसेस थोड़े से डिफरेंट होना चाहिए, या जो मदर हैं, ब्राइड की मदर है या ग्रूम की मदर है, उनका थोड़ा सा ड्रेस डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए, और बिल्कुल दुल्हन के साथ तो मैच करना भी नहीं चाहिए। अच्छा एक ट्रेंड और हम देख रहे हैं आजकल, दूल्हा दुल्हन के ड्रेसेस बड़े, वो पहले तो हम ये कहते थे कि वलीमे में जो टाई का कलर है वो कलर का चलो दुल्हन का ड्रेस हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन
आजकल तो बकायदा वो कोट वोट प्रिंस कोट सब अच्छा कुछ लगता है मैच वो, करता है, तो अच्छा आपने लगता भी है। इस तरह का कुछ काम किया? बिल्कुल किया है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता कि अगर रेड ड्रेस है दुल्हन का तो वो रेड शेरवानी पहने, नहीं, गोल्डन जाना चाहिए उसके साथ। रेड एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन। कुला जो है वो फिर आप गोल्डन रेड या मरून ले लें, लेकिन शेरवानी जो है वो गोल्डन होना चाहिए। अच्छा, एक और ट्रेंड भी है, शेरवानियां ब्लैक भी जो ब्लैक है भी पहनने। बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ब्लैक शेरवानी के साथ फिर वही मैं कहूँगी कुला लें या स्टोल लें, तो वो दुल्हन की मैचिंग का होना चाहिए ड्रेस की। यानी कि अगर दुल्हन ने रेड ड्रेस वेयर किया है और आपने ब्लैक शेरवानी वेयर की है तो आप रेड कुल्ला पहने। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं भाई, दूल्हा जो देख रहे हैं हम सारे उनके लिए भी हैं। और मैंने कहा ना, कुछ लोग ऐसे जिनकी अपनी शादी है, कुछ ऐसे हैं जिनके घरों में शादी है, शादियों का सीजन ऑन है। अच्छा, सर्दी में किस तरह से अच्छी ड्रेसिंग की जाए? सर्दी में तो बहुत मज़ा आता है ड्रेसिंग करने में, ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में। और वेलवेट्स बहुत इन है आजकल। वेलवेट। वेलवेट के ऊपर जो है वो हैंडवर्क बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे ये कि आजकल किरण बहुत इन है दुपट्टों में, किरण बहुत अच्छी लगती है, वो थोड़ा वही ट्रेंडी पुराना लुक, ट्रेडिशन है थोड़ा हमारा, ट्रेंडी हाँ। लुक आ जाता है उसके अंदर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक दुपट्टा है जो कि मेरी मम्मा का है। और मम्मा के निकाह के वक्त का वो दुपट्टा है, मतलब बारात के दिन का वो दुपट्टा है। अच्छा, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना कि पहले निकाह हो गया फिर रुखसती, वो सेम डे होता था जो भी होता था। तो वो बहुत प्यारा है और मैं ना काफी टाइम से वो मेरे पास रखा हुआ था। एंड मैं सच्ची बताऊं तो वो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि व्हेन द डे कम्स तो मैं उसको अपने लिए यूज करूंगी, क्योंकि मेरी मम्मा का दुपट्टा बहुत है। अच्छी बात है। वो स्किन कलर का दुपट्टा है और उस पर कुछ भी नहीं है, स्किन दुपट्टा है और उस पर चारों तरफ किरण लगी हुई है। अच्छा, मैं पहले मम्मा को बोलती थी कि मम्मा इतना ओल्ड फैशन है, ये है, यूं है। अब देखिए, आप दोबारा इन हो गया है वो, किरण ही तो किरण आप है। निकाह में पहन सकती हैं वो। हाँ, वो निकाह में अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जो ड्रेसेस हैं शाइना के, अभी आपने बताया कि इसमें गरारे भी हैं, आपने कहा गरारे बहुत इन है, ठीक, तो मुझे बताएं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए सूटेबल है गरारे? बहुत अच्छा लगता है, बच्चियां भी पहने, सब। मैंने कहा ना, मेहंदी हो या बारात हो, बारात में भी बहुत अच्छा लगता है चटापटी के गरारे पहन के दूल्हा के साथ उसकी सारी फैमिली खड़ी हो, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है वो। शाइना की अपनी पिक्चर्स भी मैंने देखी हैं चटापटी के गरारों में, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही होती हैं। और मैं समझती हूँ ये जो हमारी मतलब अम्मियाँ हैं, चाचियाँ हैं, मामियाँ हैं, फुप्पियाँ हैं, इनको भी थोड़ा सा अपने आप को ओवर नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रूम करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। इनके लिए क्या ड्रेसिंग सजेस्ट करेंगे? इनके लाइट कलर्स होना चाहिए, पेस्टल कलर्स हो, गोल्ड हो, आइवरी हो, या पिंक हो, पीच हो, ये बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये जो ड्रेस इस वक्त मैंने वेयर किया हुआ है, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन बताएं जरा, आपने किस तरह से इसको कस्टमाइज किया है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है? अच्छा, ये ड्रेस जो है वो मैंने मेहंदी के लिए कस्टमाइज किया था, एक बच्ची के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ठीक हो गया, तो थोड़े कम प्राइस में मैंने उसको ये बना के दिया था, क्योंकि कॉम्बिनेशन उसको ग्रीन एंड पिंक ही चाहिए था मेहंदी के लिए। ओके। तो और शिफॉन में ये कि थोड़ी सी बल्की थी, तो मैंने शिफॉन यूज किया ताकि उससे स्लिम लुक आती है थोड़ी सी। अच्छा, शिफॉन से स्लिम लुक आता है। मैं भी आज दुबली लग रही हूँ कि आप लोग नहीं, आप स्मार्ट हैं। नहीं भैया, हमें तो हर गुजरते दिन के साथ लगता है, मैं हमेशा बोल रही होती हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे लग रहा होता है। अच्छा, ये जो आपने ग्रीन यूज किया, ये भी शिफॉन है? नहीं, ये शिफॉन नहीं है, ये जामावार यूज किया है मैंने। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। नहीं, ये बहुत लाइट वेट है, मतलब आप किसी भी शादी में जाएं, इसको आराम से इजीली पहन के मेहंदी में, इसको थोड़ी सी अंगरखा लुक दी है मैंने, इसका जो बॉडी है वो अंगरखा लुक दी है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं जो मुझे आपसे पूछनी है। देखिए, हमारी ऑडियंस ऐसे देख रही होगी इस दुपट्टे को, लेकिन अंदर इसको आई गेस पलटावा कहते हैं। जी, पलटावा लगाया, पलटावा लगाया, इसका क्या रीजन होता है? इससे ये होता है कि आपका दुपट्टा फिसलता नहीं है बार बार। दूसरा ये होता है कि आपका जो सूट है ना वो इन्हेंस हो जाता है। आप उसके साथ जो कंट्रास्ट कलर में पलटावा लगवाएं और उसके साथ बेल लगवाएं, कोई बारीक सी, जैसे मैंने इसमें लगवाई हुई है गोटे की बेल, तो उससे ये होता है कि एक हैवी लुक आती है, दुपट्टा फिसलता नहीं है। हाँ, ये नाउ आई गॉट। मैं तो यहाँ बैठ के ये फील कर सकती हूँ, और हमारी और भी बहुत सारी बहनें हैं मेरे ख्याल से, वो भी यूज करती होंगी। अच्छा, ये शर्ट में भी, चाक दामन में भी यूज होता है? चाक दामन में भी यूज होता है। वो इस वजह से होता है कि ताकि शर्ट भी आपकी थोड़ी सी, स्लीव्स में भी इसलिए होता है कि वो कलर इनहेंस हो ना आपका, जो आप इसमें जो कॉम्बिनेशन दे रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन दे रही हैं, उससे सूट इनहेंस हो जाता है। अच्छा, शाइना जब डिजाइनिंग कर रही होती हैं तो कौन कौन से कलर्स हैं जिनको मद्देनजर रखती हैं, ये कलर्स होने चाहिए कलेक्शन में? ब्लैक सबसे पहले, ऑल टाइम फेवरेट। और इसके अलावा ब्लैक में ये होता है कि स्लिम लुक भी आती है और बहुत ही
मतलब एलिगेंट लुक भी आती है, रॉयल लुक आती है, रॉयल लुक आती है। और पीच मेरा फेवरेट है, पीच कलर वो हमें नजर आ रहा है। देयर आर सो मेनी पीच वंस, लेकिन ये वाला जो है ना फ्रंट आइवरी, गोल्ड, ब्लैक, ये ज्यादा, रेड। अच्छा जब ब्राइड्स का तो खैर देखिए लगता ही रेड ही अच्छा लगता है, मैं समझती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्राइड ऐसी होती है जो बहुत चूजी होती है, वो कहती है भाई मुझे जो है वो थोड़ा सा ट्रेडिशन से हटके चाहिए, तो पर उनके लिए क्या कौन से कलर्स होते हैं? मैं अपनी बहू के लिए मैंने जो बारात का ड्रेस बनाया था उसका मेरा था पीच एंड पिंक कॉम्बिनेशन, बारात के लिए। बारात के लिए। अच्छी और बात। बहुत ही रिच लुक आ रही थी और बहुत डिफरेंट लग रहा था वो। पीच एंड पिंक, पीच एंड पिंक, कैंडी पिंक विद पीच। और वलीमे के लिए फिर क्या बनाया था? वो एक ही ड्रेस था, मतलब रिसेप्शन था, ओके, तो उसके लिए हमने पीच एंड पिंक, और निकाह में हमने गोल्डन बनाया था। गोल्डन बनाया था। अच्छा आजकल ये बड़ा ट्रेंड है कि वाइट ड्रेस पे आपने रेड दुपट्टा ले लिया, वो आपका निकाह का लुक आ जाता है, तो आपने भी इस तरह की चीजें डिजाइन की? मैंने वाइट नहीं बनाया था, मैंने आइवरी बनाया था। अब यार ये तो एक तो शेड्स बड़ा मसला करते हैं। हमारी जो ऑडियंस देख रही होगी, हमारी बहनें, वो भी ये सोच रही होंगी कि यार आइवरी, अच्छा आइवरी में वाइट में क्या? आइवरी थोड़ा क्लोज होता है, वाइट एंड ऑफ वाइट से क्लोज होता है, और उसमें मैंने उसको मरून टच दिया था उसमें। ओके, जो ये पलटावा आप कह रही हैं ना, हाँ। तो ये पलटावा मैंने मरून दिया था उसमें। पीच भी दे सकते हैं, गोल्ड के साथ पीच अच्छा लगेगा, और आइवरी के साथ मरून, बहुत अच्छा लुक आया था उससे। अच्छा लुक। अच्छा मैं समझती हूँ जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे चाचियों का, फूफियों का, तो आपको थोड़ा सा अपनी एज को देखते हुए भी, एज को नज़रअंदाज नहीं करना बिल्कुल भी, एज को देखते हुए भी कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा साड़ीज का भी बड़ा ट्रेंड है, साड़ीज बहुत इन है आजकल, तो आप साड़ीज की क्या सजेशन देंगी? जो लोग देख रहे हैं उनको वो कौन कौन से इवेंट में पहन सकते हैं? साड़ी तो हर इवेंट के लिए बहुत अच्छी है, और यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यहाँ वलीमे में लोग ज़्यादा साड़ी पहनते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। ये है, लेकिन ये कि साड़ी आप किसी भी इवेंट में पहने, बारात में पहने, वलीमे में पहने, वैसे आप डिनर्स पे पहन के जाएं। आजकल तो लॉन की मैं किसी दिन आऊँगी आपके साथ, वो अपनी शेयर करूँगी, लॉन की ब्लॉक प्रिंट की साड़ीज़ है मेरे पास। That's great, आज ही लेकर आती ना, मज़ा आता, हम देखते हैं। और लॉन एक की साड़ी मेरे पास बहुत पुरानी है, मेरी आई थिंक वो 25 इयर्स पुरानी साड़ी है मेरे पास। वो इंडियन प्योर रॉ सिल्क की साड़ी थी, वो ब्लॉक प्रिंट की, और उसके ऊपर हाथ का तिल्ले का काम हुआ। तो वो मैंने अभी काफ़ी दिन के बाद वो निकाल के पहनी, तो जितनी भी हमारे ख़ानदान की बच्चियां थी वो सबको चाहिए थी वो साड़ी। हाँ मैं बता रही हूँ ना, आजकल बड़े ट्रेंड्स चेंज हो गया। अच्छा जी, ऑडियंस जो हमें देख रही है, भाई आपने भी शाइना से अगर कुछ सवाल करना है, आपके घर में भी अगर करीब है शादी, या आप कुछ ड्रेस टिप लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लाइव कॉल्स के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि हमने मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सेगमेंट इसीलिए आप लोगों के लिए प्लान करते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। आप लोग सोचे कि नहीं यार हम कुछ पूछ सकें। बच्चियां बहुत सारी ऐसी देख रही होंगी जिनके करीब शादी है, क्या पहने समझ में नहीं आता, अगर वो खुद ब्राइड हैं या उनके घर में शादी है, कि भाई आजकल तो इवेंट्स इतने सारे हो गए हैं, पहले मेहंदी, फिर कवाली नाइट्स होती हैं, फिर जो है वो माइयों एक अलग हो रहा होता है। अच्छा हमारा एक पुराना जो मतलब सब कहते हैं, हमारा भी है कि माइयों का जोड़ा जो है वो आप बारात तक पहन के रखें, पर आजकल ये हो रहा है कि माइयों के बाद मेहंदी, कवाली नाइट्स में फिर ज़रा चेंज करना पड़ता है। तो आप कोई ऐसा कुछ डिज़ाइन हो सकता है कि बंदा एक ही जोड़ा जो है वो तीनों इवेंट में चला ले? कोई मान जाएगी ब्राइड, पहले ये पूछे। हाँ ये भी बात है, खैर ये भी बात, लेकिन ये हमारी पुराने रिचुअल्स हैं, इनको मैं समझती हूँ हमें नहीं हटाना चाहिए अपने। हमारे ज़माने में तो 2 जोड़े बनते थे माइयों का, एक घर में लॉन का जोड़ा होता था जो हम पहनते थे, और वो शादी तक पहने रहती थी दुल्हन। लेकिन बीच में अगर मेहंदी आ गई तो मेहंदी के लिए फिर वो ही मतलब थोड़ा सा रिच हो जाता था जोड़ा, एक एक्स्ट्रा बनता था मेहंदी के लिए जोड़ा, या फिर दुपट्टा ऊपर से डाल दिया जाता था। लेकिन आजकल की जो ज़ाहिर बच्चियां हैं वो नहीं मतलब एक्सेप्ट करती इस चीज़ को, तो उनके लिए बनाते हैं हम लोग। अच्छा उन बच्चियों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, उन लड़कियों को जो कि मेहंदी में भी बड़े हैवी ड्रेसेस पहन लेती? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, फिर वो ब्राइड की वो बात नहीं रहती है। आप शुरू से ही अगर तैयार होके मेहंदी में और माइयों में आ जाएंगी सबके सामने, तो फिर वो लुक नहीं आती है। जब लोग शौक से देख रहे होते हैं ना ब्राइड को कि कैसी लग रही है, मेकअप कैसा है और उसकी ड्रेसिंग कैसी है, वो पहले दिन ही से मतलब ये सोचती है कि मेरा इवेंट है। लेकिन इवेंट उन्हीं का होता है, लेकिन उसको बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चलेंगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा। जब आप बारात के दिन पूरी तैयार होके सामने आएंगी सबके,
तो वो एक अलग ही लुक आती मैं है इसकी ब्राइड मिसाल आपको ये दूं कि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज हैं ब्राइडल शूट्स के लिए, ब्राइडल कैंपेन्स के लिए, बट मैंने आज तक नहीं किए। मतलब हैवी अमाउंट तक लोग पे करने को तैयार हैं, बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, जब होगी ना तो एक ही बार वो जो आई look थिंक आई आएगा एम ना- सो लकी दैट यू आर वेयरिंग माय ड्रेसेस मतलब इतना हैवी मैं पहन रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ। मेरे पास ब्राइडल कैंपेन्स की बहुत सारे ऑफर्स हैं, बट मैं बोलती हूँ कि नहीं यार, अगर पहले ही आपने वो लुक दिखा दिया सबको तो फिर वो एक सबको एक क्रेज बिल्कुल। कि यार नुसरत दुल्हन बन के कैसी ऐसे लगेगी, ही। वो नहीं आएगा। मैं बहुत अच्छा कहती किया। हूँ ये बात बहुत अच्छी कि बात। भाई ठीक है, सही है, हो जाएंगी कैंपेन्स, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले जो है वो हम अभी कोशिश करेंगे कि नॉर्मल रहें। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, शाइना यही मौजूद हैं, बहुत सारे कपड़े हैं जिन पे बात करनी है। अभी हमने कौन सा फैब्रिक है, कौन से मोती जड़े हैं इसमें, सारी चीजें जो है वो बहुत डिटेल में आपको बताने वाले हैं। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और शाइना हमारे साथ मौजूद हैं। बातें चल रही हैं कि जी अगर आपके घर में अनकरीब है कोई शादी, तो किस तरह से आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस को अपने वार्डरोब का हिस्सा बना सकते हैं, क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस का इंतखाब करना चाहिए, ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शाइना उसके लिए, शाइना अभी आजकल आपका तो माशाल्लाह से बड़ा टफ चल रहा होगा सीजन, क्योंकि ज़ाहिर है जी शादियों का आजकल तो सीजन। शादियों का सीजन है तो बहुत ज्यादा। तो क्या किस किस तरह के ऑर्डर्स आपको रिसीव हो रहे हैं, ये बताइए हमें। आजकल मेरे पास चटापटी के ऑर्डर्स ज्यादा हैं। हाँ, चटापटी के ऑर्डर्स आते हैं। जी। हाँ, तो मैं समझती हूँ पुराना ट्रेडिशन है तो वो दोबारा से रिवाइव हो रहा है बिल्कुल। और उसको होना भी चाहिए। अच्छा, कुछ मखसूस कलर्स होते हैं चटापटी के जो हम यूज करते हैं? नहीं, चटापटी में तो आप कोई भी कलर यूज करें वो तो कलरफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोग पेस्टल्स में भी चाहते हैं कि वो चटापटी बनवाएं, लेकिन मुझे पेस्टल से ज्यादा ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। जैसे अभी आप जो लेकर आई हैं वो उसमें हमारे पास काफी सारे कलर्स हैं और जो बेस है उसकी वो ग्रीन है, येलो है, वो मस्टर्ड टाइप की एक्चुअली। मस्टर्ड टाइप है। ओके। और इसमें भी चारों तरफ ये गोटा लगा हुआ है। जी। इसको गोटा कहते हैं। गोटा कहते हैं गोटा, इसे। किरण, ये सब हैंडवर्क है, जितना भी ये पट्टियां आपको जुड़ी हुई नजर आ रही हैं सब हैंडवर्क है। और इस पे जो गोटा टका हुआ है वो भी हैंडवर्क है। अच्छा, सारा हाथ से मशीन टका हुआ। और हैंड में फर्क है। लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं हैंड वर्क को, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार मशीन वर्क। तो मतलब क्या डिफरेंस है, मुझे ये बताएं। मतलब हैंड वर्क में, मशीन वर्क में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? स्टेबिलिटी और मशीन की ज़्यादा होती है, लेकिन हैंडवर्क में ये होता है कि बहुत ही अच्छी लुक आती है, उससे नीट लुक बहुत आती है हैंडवर्क से। हैंड वर्क से नीट। और हमारी बहुत सारी यार बहनें ऐसी हैं जो घर में जो है वो तारकशी का काम कर रही होती हैं, हैंडीक्राफ्ट बना रही होती हैं, ये सारी चीजें वो मतलब हाथ से कर रही होती हैं। तो ऐसे सलेवट है उनको भी, शाइना भी हैंड वर्क कर रही होती है। अगर ये चटापटी जैसे आपने कहा कि हैंड वर्क हुआ है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है बनाने में? इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं। 3 मंथ्स? ओके, यानी कि मेहंदी पे टाइम से पहले ऑर्डर देना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, 3 मंथ्स पहले जो है वो ये चटापटी बन के जो है वो रेडी होता है। अच्छा, दैट। अच्छा, दुपट्टे में भी आपने हैंडवर्क किया हुआ है? दुपट्टे में भी यही चटापटी जो गरारे की पट्टी है वही दुपट्टे में भी चारों तरफ लगाई है। ठीक है। अच्छा, चटापटी के लिए कोई स्पेसिफिक यूज होता है कपड़ा? चटापटी वैसे इसकी लुक जो है वो प्लेन सिल्क में ज़्यादा अच्छी आती है। ये भी प्लेन सिल्क की यूज किया हुआ है प्लेन आपने? सिल्क यूज़ किया हुआ है। वैसे लोग जामावार में भी बनाते हैं, लेकिन उसकी वो लुक नहीं आती है जो इसकी लुक आती है, जो सिल्क की लुक आती है। सिल्क को तो लेकिन मैं समझती हूँ प्रेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। होता तो है, लेकिन थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर हमारी ऑडियंस देखे स्क्रीन पे भी इतना जबरदस्त सा ये जो है ना कलर्स आ रहे हैं चटापटी के, तो सोचे जब अभी इतने जबरदस्त से स्क्रीन पे इतने अच्छे अच्छे कलर्स नजर आ रहे हैं, तो जब आप पहनेंगी तो मेहंदी में तो बहुत कलरफुल लुक आती है। जब सब पहने हुए होते हैं चटापटी के गरारे तो बहुत ही अच्छा लगता है।
बहुत ही ट्रेडिशनल। अच्छा, दुल्हन ने भी पहन लिया और फिर घर वाले भी पहन लें तो फिर तो नहीं, सेम दुल्हन मेहंदी में नहीं पहने फिर नहीं पहने ना। और अगर दुल्हन पहन रही है तो फिर घर वाले नहीं पहने, ताकि डिफरेंट तो लगे। Different लगे, ऐसा ही है। नहीं, ये बहुत ये कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपने भी बहुत सारे पेस्टल कलर यूज किए हैं, वो तो जब हम यहाँ से उठ के वहाँ जाएंगे, अभी हम चलते हैं थोड़ी देर में, सबर का फल मीठा होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं सारे ड्रेसेस वन बाय वन। लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे पेस्टल कलर्स यूज किए हैं, तो मतलब ये प्याजी कलर है, इसको प्याजी कलर बोलते हैं। तो मुझे बताएं, ये वलीमे पे ही ज्यादा यूज होते हैं या वैसे भी यूज कर लेते हैं? वलीमे में, बारात में भी यूज हो रहे हैं। आजकल फ्रंट ओपन गाउन्स, फ्लेयर वाले गाउन्स ज़्यादा इन्हें, और उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। आप वलीमे में या उसमें पहने, ये आप जैसे कह रही थी कि दुल्हन के वालदा या दूल्हा की वालदा भी पहने, तो उनके लिए भी बहुत ही ये डिसेंट और बहुत एलिगेंट लगेगा, अच्छा लगेगा। मैंने शायना को खुद भी देखा है इनके अपने ड्रेसेस में भी, तो देखें जब वो इतने मतलब एक अलग ही एलिगेंट लुक आ रहा था। आपने जो अभी पहना हुआ ये भी फैशन इजी है? बिल्कुल यार, ये इसका मुझे प्लीज इसका भी डिफाइन करें, इसमें थोड़ा सा नेट भी इंक्लूडेड है, आपने किस तरह से इसमें इसको डिजाइन कट वर्क हुआ हुआ है ज़्यादा, मैंने कट वर्क कराया हुआ है और सीक्वेंस इस पे हुआ हुआ है, और इसकी फॉल इसलिए अच्छी आ रही है क्योंकि ये शिफॉन है। अच्छा, कपड़ों का इंतखाब करते हुए मटेरियल कितना मैटर करता है? ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। डिपेंड करता है कि आपका बॉडी पे, अगर आप बल्की हैं तो आप शिफॉन यूज़ करें। शिफॉन से बहुत स्लिम लुक आती है, चाहे वो फ्रॉक हो चाहे वो शर्ट हो। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन शिफॉन के नीचे फिर आपको ऑब्वियसली इनर्स या अस्तर यूज करना पड़ता है, तो उससे फिर वो हैवी नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अस्तर पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अगर एक नॉर्मल रेंज देखी जाए शाइना, तो अगर शाइना के पास कोई बच्ची आती है और बोलती है यार मैं जैसे आपने इस ड्रेस का जिक्र किया कि भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, एक नॉर्मल रेंज में किस रेंज तक आप उसको एक ड्रेस रेडी करके दे देंगे? कम से कम जो मिनिमम रेंज है वो 8,500 मिनिमम, जो सिंपल सा ड्रेस बनेगा। क्योंकि आजकल पता है कि जैसे यहाँ पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो बहुत कम माल आ रहा है, जो मतलब आप जाएं बाजारों में भी तो इतना फैब्रिक जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा ही है। तो ये है कि मिनिमम 8,500। अच्छा, खुद जाती हैं फैब्रिक वगैरह परचेज करने? खुद ही जाती हूँ। मैं समझी लोग टीम में रखी होगी, भाई तुम लोग जाती हूँ क्योंकि मुझे कलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल सब देखना होता है। सही है। प्लस ये प्राइसेस भी देखनी होती हैं। हाँ, ये भी आपको अकॉर्डिंग टू बजट चीजें सारी फाइनलाइज करनी होती है। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक ब्राइड है, वो आपको मतलब ऑर्डर करना चाहती है अपना ब्राइडल ड्रेस, तो उसको कितना टाइम पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा? हर ड्रेस के लिए 3 महीने लगेंगे? 3 महीने तो लगते हैं, क्योंकि हैंडवर्क होता है ना पूरा, फिर स्टिचिंग होती है, फिर वो ट्रायल्स होते हैं, तो ऐसा है। अच्छा, ऑलमोस्ट कितनी बार ट्रायल्स होते हैं? डिपेंड करता है। अगर आपकी फिटिंग अच्छी है तो वो ट्रायल की जरूरत, बस एक ही दफा में काम हो जाता है। हाँ, चलें फिर हम जरा ऑडियंस को इंतजार कम करवाते हैं और चलते हैं हम अपने ड्रेसेस की तरफ, ताकि हमारे जो है ना वो अच्छे तरीके से सारे ड्रेसेस आप जरा दिखाएं हमारे लोगों को। सबसे पहले हम आते हैं चटापटी की तरफ, ठीक है ना? तो शाइना, मैं चाहूंगी आप जरूर बताएंगी चटापटी के बारे में। आप इस तरफ आ जाएं, बिकॉज दीज आर योर ड्रेसेस, ऐसे हो जाएं। चटापटी का मैंने शिफॉन मटेरियल यूज किया है, ठीक है? शिफॉन बनारसी, ये दुपट्टा जो है वो बनारसी है। सही। ताकि इसकी थोड़ी सी जो है वो हैवी लुक आए ना, तो बनारसी दुपट्टा यूज किया है। प्लस उसके साथ हमने ये गोटा लगाया है, और ये जो पट्टी, चटापटी की पट्टी दी है, इसको थोड़ा हैवी लुक देने के लिए। शर्ट भी शिफॉन की है, लेकिन आप डिपेंड करता है आप सिल्क की बनाना चाहें तो, लेकिन स्लिम लुक के लिए मैंने बनारसी शिफॉन यूज किया है। इस पे ये है बनारसी शिफॉन। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और ये गरारा है चटापटी का, इस पे जो है सारा गोटा वर्क हुआ हुआ है। नाइस। ये छोटा छोटा सारा जो है वो गोटा वर्क जो है जी। और ये सिल्क है मटेरियल जो है, ये देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, और कितना मजेदार से कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक चौड़ी पट्टी है गोटे की, जो कि वो गरारा लुक आपको देती है। जी, ये जरूरी होती है यहाँ पे चौड़ी पट्टी, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। जबरदस्त। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास शाइना? ये है शिमर नेट, ये शिमर नेट है। ओके। और ये मशीन वर्क है, प्लस इसके साथ जो है वो हैंड वर्क भी हुआ हुआ है, जो एम्बेलिशमेंट्स हुई हुई हैं इसके ऊपर, वो सारी हैंड वर्क है। सही हो गया, ठीक है। ये भी ये इसी तरह फ्रोजी का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ दुपट्टा जो है वो फ्रोजी है। ठीक हो गया, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी बड़ा प्यारा ऐसे, इस पे देखिए, ये लेकिन ये गाइस ये लगी हुई किरण ये किरण है। हाँ, ये है किरण जी, इसको कहते हैं किरण। बहुत प्यारी लगती है सीरियसली। ये कट वर्क हुआ है, और इसके ऊपर भी एम्बेलिशमेंट जो है वो सीक्वेंस की हुई है,
दुपट्टे पे भी सीक्वेंस है, अच्छा ये दुपट्टा कौन सा है? शिफॉन। ये भी शिफॉन है और ये बनाया हुआ है वो ये नेट पे? शर्ट जो है वो नेट है। ओके दैट्स ग्रेट। आ जाते हैं उस तरफ जो कि मैं कब से देख रही हूँ ये वाला कलर, कब से देख रही हूँ मैं ये वाला कलर। ये कैंडी पिंक कलर है जो कि मेरा भी फेवरेट कलर है और इस पे पूरी कामदानी हैंडवर्क हुआ हुआ है, ठीक है। हाँ ये और बहुत प्यारा लग रहा है। ये seriously। शिफॉन है और इसके साथ भी मैंने थोड़ी सी जो है वो एजिंग की हुई है गोटे की, दुपट्टे पे भी और कलियों पे और ये चॉक्स एंड स्लीव्स पे। ओके ये हमारी ऑडियंस जो है वो सब देख रही है इस वक्त कि कौन कौन से ड्रेसेस, क्या क्या उसका फैब्रिक का नाम है, कौन कौन से कलर्स हैं, क्या क्या उस पर काम हुआ हुआ है। ये आ गया जी हमारा मेन ड्रेस। हाँ जी, ये फ्रंट ओपन गाउन है, ठीक है। ये नेट पे ये हम बना हुआ है। एंगेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? जी जी, ये ब्राइड एंगेजमेंट में भी पहन सकती है, प्लस ये के निकाह में भी पहन सकते हैं। रेड दुपट्टे के साथ, मरून दुपट्टे के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते बिल्कुल हैं। इसको कैरी कर सकते हैं और दुपट्टा भी नेट का है, इस पे मैंने सीक्वेंस लगाए हुए हैं और प्लस इस पे जामावार की एजिंग की हुई है। ऑलराइट गाइस और देख लें आप इसके लोग। अंदर जो मैंने लाइनिंग दी है वो लामा कपड़ा, आजकल लामा कहते हैं लामा? फैब्रिक को। जी जी, ये Okay। शिमर है, थोड़ा सा शिमरी लुक आ रहा है इससे। क्या फर्क है इससे, मतलब ये नॉर्मल और दूसरे कपड़ों में लामा में इसमें क्या फर्क है? लामा जो है वो थोड़ा शिमर लुक है ना, तो उससे थोड़ा रिच लुक आती है पहन के, वरना आप सिंपल इसके साथ लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि इससे थोड़ी सी रिच लुक आती है और इसके साथ जामावार की पैंट दी हुई है मैंने। डन हो गया। नेक्स्ट है। प्लीज। अच्छा जी, ये भी मेरा फेवरेट अच्छा अब आप, मैं चाहूंगी उस तरफ ऐसे हो जाए, ऐसे हम जरा इस वाले यहाँ पर दिखा दें इनको ये वाला ड्रेस। इस पे जो है वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगाए हुए हैं मैंने, नाइस, ये बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए रूबीज हैं और ये कहाँ से आते हैं आइडियाज, कहाँ से आते हैं ये आइडियाज शाइना। देखिए मतलब उसको कितना अच्छे से इनहेंस हो गया वो, उसमें रेड भी आ गया, मतलब मरून भी आ गया और उसमें जो है वो फिरोजा तो भी आ इसमें मैंने जो है इसके दुपट्टे के साथ थोड़ा सा पीच कलर दिया है दुपट्टे को और उसके साथ फिरोजी कॉम्बिनेशन दिया है इसके स्टोन से, और इसका जो है गरारा है, इसके साथ मैंने गरारा। नाइस, ये बहुत प्यारा लग रहा है। देखो पीच के साथ इसका कॉम्बिनेशन और फिर दुपट्टे को भी उसी तरह से डिजाइन कर दिया है, मतलब वही गरारे का जो कपड़ा है उसी का पलटावा बना दिया और एक लेस भी लगा दिया है। बहुत प्यारा लग रहा है। देखें ये टिका रहेगा मेरे ख्याल से, ये ढलकेगा नहीं, बिल्कुल ढलकेगा नहीं। दैट्स ग्रेट। अब आते हैं इसकी तरफ। ये आजकल फॉइल वर्क बहुत इन है, ये फॉइल वर्क है। यहाँ ये वाइट बहुत आ रहे हैं आजकल, लेकिन मैंने इसको डाई कराया है। ये डाई हुआ है, मैंने डाई कराया है, अपना कॉम्बिनेशन दिया है मैंने इसको। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत आई कैची थोड़ा सा रिच लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर रेड कॉम्बिनेशन दिया है इसके साथ, और जामावार की एजिंग कराई है, प्लस ये के वाओ दैट्स ग्रेट। देखें दोनों तरफ से बहुत प्यारा लग रहा है दुपट्टा। सीधा कौन सी तरफ से ये? सीधा ये सीधा ये है, किरण की बेल लगाई है इसके साथ ना। इतना प्यारा लग रहा है। ये भी आप अपनी बात पक्की वक्की की रस्म में सब जगह पे use कर सकते हैं। ऐसा और ही है। इसको थोड़ी सी लॉन्ग फ्रॉक स्टाइल दिया है मैंने इसका। ओके ये अच्छा लग रहा है बहुत। इसके साथ भी ट्राउजर है? इसके साथ ट्राउजर। अच्छा मुझे ये बताएं कि ट्राउजर्स वगैरह ये मैनेज करना, मतलब बताना कि भाई इसके साथ आप ये पहन लो, इसके साथ आप ये पहन लो, ये कैसे आप मैनेज करेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाए, हम बात करते हैं। लॉन्ग शर्ट्स जो होती हैं उसके साथ स्ट्रेट पैंट्स ट्राउजर्स वही अच्छे लगते हैं, और शॉर्ट शर्ट्स के साथ आप हिजार ले लें या फिर गरारे बनाएं। हमारे पास आई गेस यहाँ पर एक हिजार भी हिजार मौजूद है जो कि मैं उसको दिखाती हूँ ताकि आप इसको जरा ऑडियंस को हमारी बता सके बेसिकली व्हाट इज हिजार। इज इट इज हिजार भाई। आप लोग देखें ये है जी दो हिजार। पांचों का शरारा लोग कहते हैं इसको, और इसमें भी कलियां डली हुई हैं, ठीक है। ये आप गरारे की जगह अगर गरारा नहीं पहनना चाह रहे तो हिजार पहने शॉर्ट हिजार। शर्ट के साथ। शरारा क्या होता है फिर? शरारा एक पांचे का होता है, वो जो फ्लोरल होता है हमारा, उसको हम शरारा कहते शरारा हैं। फ्लोरल होता तो शरारा, गरारा, हिजार। अच्छा फिर प्लाजो क्या होता है? है। प्लाजो भी हिजार टाइप ही होता अच्छा, है, इसका लेकिन नाम इसके हिजार थोड़े क्यों से है? पांचे छोटे होते हैं, इसके पांचे थोड़े से हिजार बड़े क्यों होते है हैं। इसका नाम? बस ये लोगों ने रखा है, ट्रेंड लोगों में ने। रख लिया। तो मतलब आप ये बनारसी जो है ये भी यूज कर ये सकते हैं। 4 साढ़े 4 गज में बनता है, ठीक है। 4 साढ़े और 4 गरारा जो है वो 6 गज में बनता है। गरारे की मतलब उसमें ज्यादा लगते हैं कपड़ा गरारे और में इसमें ज्यादा कम लगता लगता है। बनारसी
बनारसी में ज्यादा अच्छा लगेगा या वैसे? किसी भी उसमें अच्छा लगता है हिजाब। जो फ्लोई कपड़ा होता है ना, थोड़ी सी फॉल वाला, उसमें भी बहुत स्मार्ट लगता है। आजकल शॉर्ट शर्ट्स के साथ बहुत इन है, बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट शर्ट्स के साथ। अब वो ये कि अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट पहन रहे हैं तो आपने नीचे लंबा सा कोई हिजाब पहन लिया है तो वो बहुत प्यारा लगेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। और इसको सिर्फ बनारसी में, और आप कह रही हैं दूसरे क्रिंकल वाला कपड़ा भी आ रहा है आजकल। क्रश फैब्रिक जो है ना, उसमें भी अच्छा लगता है। उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी हिजाज बहुत इन है। तो मैं समझती हूँ कि आज के दिन आप तमाम लोगों को बहुत सारी टिप्स मिली हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा यकीनन कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह से आपने अपनी शादियों पे अच्छे से प्रिपेयर होना चाहना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आपने इतनी अच्छी हमारी आपने इनवाइट किया यहाँ पे, नहीं, हमारी ऑडियंस को आपने इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी है। और ऑडियंस आप तमाम लोग अभी गाए बगाए अभी बहुत कुछ है, अभी मेकअप भी सीखना है आपने, आगे बहुत कुछ सीखना है आपने, नई सुबह का हिस्सा बने रहना है। शो का टाइम बिल्कुल एंड पे आ गया है, बिल्कुल खत्म वक्त है आपसे इजाजत लेने का। कल इंशाल्लाह सेम टाइमिंग्स में होने वाली है मेरी और आपकी मुलाकात। मैं जो हूँ इनमें से भी बहुत सारे कपड़े अपने शो में ट्राई करने वाली हूँ, डेफिनेटली देखिएगा आप लोग मुझे पहने हुए भी देखेंगे बिल्कुल। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी भी जिंदगी को आसान बनाएं, दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खुश रहें, आबाद रहें, एंजॉय करें जिंदगी को। आज के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।